हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो स्टूडेंट, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और एज पर योर सिलेबस हमने अपनी यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया है। स्टूडेंट, प्लीज़ नोट कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा ये सेशन प्लान किए जा रहे हैं। आप लोग के एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उतनी ही डिटेल में हम लोग अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि बीबीए में या फिर कोई भी इस तरह के ग्रेजुएशन पेपर्स होते हैं, वहाँ पर एक लिमिटेशंस होती है कि आपको किसी टॉपिक को कवर करना है तो किस लिमिट तक करना है। अगर हम लास्ट ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करें तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज गुड। इतना ही आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होगा। तो यूनिट नंबर 1 इज कंप्लीटेड। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो यूनिट नंबर 2 का जो आज फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बचपन से आप लोग स्टूडेंट ये सॉफ्टवेयर नाम सुनते हुए आ रहे हो, और अगर हम बात करें बचपन से ही तो हमें यही चीज पढ़ाई गई है कि सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं और हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं। और ये कहना गलत भी नहीं है क्योंकि सही भी है, लेकिन जब हम किसी एक कंप्यूटर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो यहां पर इस तरह की डेफिनेशन इज नॉट सो एक्यूरेट। तो हमें इसकी कंप्यूटर डेफिनेशन को कवर करना है। सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो भी कवर करेंगे। तो यहां तक तो ये सही है कि सॉफ्टवेयर वो चीज है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। ऑटो से हम उसे इनटेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल ये भी क्लासिफिकेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। टेंजिबल वो हुआ जिसे हम छू सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर, लेकिन इनटेंजिबल वो है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर। सो ऐसी डेफिनेशन को तो हमने कवर कर लिया, लेकिन कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू और क्या इंपॉर्टेंट है अब हम उसको सब कवर करने की कोशिश करते हैं। सो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में भी हार्डवेयर एज सच कोई टॉपिक गिवन भी नहीं है। ओके, बट आप इसको सेल्फ एक बार जरूर रीड कर लेना कि ये हार्डवेयर क्या क्या है, क्योंकि ये हमने सारा का सारा मेमोरी में कवर कर लिया है। मेमोरी के बाद हमने इनपुट आउटपुट में कवर किया था, तो ये आप एक बार जरूर इसको गो थ्रू कर लें। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। सो स्टार्ट विद दी सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन तो बहुत सारी है। मैं 2 से 3 अलग अलग तरह से डेफिनेशन को डिफाइन करूंगा, आप भी उनको नोट डाउन जरूर कर लेना। जो आपको इजी लगे आप उसको याद कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट एग्जाम्स में जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं, तो वहां पे हमें लिखना ही है। और वहां पे लिखने के लिए चाहे मैं छोटा सा डायग्राम बना दूं तभी वो अंडरस्टैंड है कि सॉफ्टवेयर क्या है, लेकिन हमें वहां पर कुछ नंबर लेने हैं। तो नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है सॉफ्टवेयर पे, तो हमें कुछ अराउंड नंबर ऑफ पेजेस तो भरने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए हम डेफिनेशंस को लिखते हैं, आप लोग जरूर इसको नोट डाउन कर लेना। So what do you understand by the software? First of all, software a suit. सॉफ्टवेयर एक सूट है जिसे हम सूटकेस के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से आप एक सूटकेस में नंबर ऑफ थिंग्स को रखते हैं, लाइक अगर कहीं जा रहे हो तो शर्ट्स होगी, टी शर्ट्स होगी, शॉर्ट्स होंगे, सॉक्स होंगे, तो ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स को हम लोग एक सूटकेस के अंदर रख देते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी एक तरीके से ये सूटकेस ही है जिसमें नंबर ऑफ या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को हम लोग उसके अंदर असेंबल करते हैं। तो इनिशियली इन बेसिक फॉर्म सॉफ्टवेयर इज व्हाट, अ सूट और अ सूटकेस। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब इसको अगर हम डिफाइन करें कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और डेटा, एनीथिंग that can be stored electronically called as software।
जैसा मैंने आपको भी इनिशियली कहा था, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बहुत तरीके की हो सकती है। तो दिस इज अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो तीन चीज ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंस्ट्रक्शन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा को हमने अपनी इनिशियल क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आपने एक नाम सुना होगा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम भी पहले समझ लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस को भी समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। सो सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शंस और द डेटा। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? अ कोड। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ कोड, आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ कोड। आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर कोडिंग होती है। कोडिंग मतलब किसी ना किसी एक लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं, तो वो एक इंस्ट्रक्शंस हो गए। बट प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन किसी कोड में लिखे जाते हैं, वो कोड एक किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। आपने नाम सुना होगा सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, ये सब लैंग्वेजेस हैं। जब प्रोग्राम की बात आती है तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। क्लियर है ऑल ऑफ यू? तो इसको अगर हायरार्की से डिफाइन करें तो ये देखो, सॉफ्टवेयर को रिटर्न सॉफ्टवेयर किससे बन रहे हैं? प्रोग्राम से। प्रोग्राम किससे बनते हैं? इंस्ट्रक्शंस और कोड से। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो अभी तक हमने क्या समझा? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन से डेटा है, दैट एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड एज द सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन समझी, इंस्ट्रक्शन की समझी और हायरार्की समझी कि किस तरीके से इनके बीच में रिलेशंस होता है। क्लियर है सभी को? बहुत बार आपने सुना होगा कि प्रोग्राम में एरर आया, यस और नो, या फिर ये सुना है कि सॉफ्टवेयर में एरर आया। तो इसका मतलब क्या है? उसके डेटा और इंस्ट्रक्शंस में, डेटा ना बोलकर उसके इंस्ट्रक्शंस में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल भी हो सकती है, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकती है। क्लियर है? तो इसका इंप्लाइज मीनिंग ये निकलता है कि दैट इज अ प्रॉब्लम इन द इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। क्लियर? इसी को अगर हम और डिफाइन करें तो प्रोग्राम को ही या सॉफ्टवेयर को ही, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that tell the computer about the task to be performed how to perform. That is called as सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को कहेगा क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू एंड व्हाट टू परफॉर्म। हमारा ब्रेन ही हमारे हैंड्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि उस बॉटल को उठाओ। हमारा माइंड ही हमारे हैंड्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, माउस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को देता है कि कैसे और क्या करना है। तो ये भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई। आई थिंक क्लियर हो रहा है सबको? एग्जाम्पल के तौर पर बिना सॉफ्टवेयर के आपका सिस्टम चल नहीं सकता, यस और नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपको अगर इंटरनेट को चलाना है तो उसके लिए पहले सॉफ्टवेयर, एक ब्राउजर की जरूरत है। तो ब्राउजर नहीं होगा, इंटरनेट नहीं चल सकता। उसी तरीके से अगर आपको कंप्यूटर को चलाना है तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता। आप 50,000 का 60,000 का मोबाइल लेकर आए हो
और उसमें अगर मान लेते हैं आईफोन का है 70,000 का, उसमें iOS नहीं है, उसकी कीमत वो 100 रुपये जैसी ही है या 1100 की मोबाइल की तरह ही है। या एंड्रॉइड का अगर 50,000 का मोबाइल लाए हो और उसमें भी अगर आपके पास एंड्रॉइड नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज या 1000 रुपीज की जैसी ही होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो स्टूडेंट, अब जो मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम कौन करता है। देखिए मान लेते हैं, क्योंकि यूजर सबसे एंड में होता है, हम जो यूजर्स हैं, यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर से। यस और नो? हम तो केवल मॉनिटर को यूज कर रहे हैं ना, हार्डवेयर है। हार्डवेयर किस पे बेस्ड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक किसी एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करता है। यस और नो? दैट इज एन एरो बेस्ड डायग्राम। तो इसका मतलब यहां पर ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को अगर आप डायग्राम के बेस पे समझाओ तो भी सही है, इसी को अगर पूरी लैंग्वेज में समझाओ तो भी सही है। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो ये भी सॉफ्टवेयर ही हुआ। हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो एप्लीकेशन रन नहीं कर पाओगे। यस और नो? आपके पास मोबाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो एप्लीकेशन रन होगी क्या? नहीं हो सकती है। तो दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट एरो बेस्ड डायग्राम। क्लियर है सबको? हम भी मोबाइल को ही यूज कर रहे हैं, हम हार्डवेयर को यूज करते हैं, तो हार्डवेयर इज मोर क्लियर नियरर टू दी हार्डवेयर यूजर। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने अभी तक समझ लिया सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट, इन द केस अगर सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का भी, तो भी आपको दोनों ही लिखने हैं। 20 मार्क्स का आएगा तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। इसी को हम थोड़ा सा और एप्लीकेशन के तौर पर समझ लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इजी टू यूज प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं होती है, चाहे कितनी ही अच्छी और बड़ी बुक, अच्छे ऑथर की बुक पढ़ लें। इसका मतलब यही है, एप्लीकेशन इज यूज्ड और डिजाइन टू परफॉर्म दी स्पेसिफिक टास्क। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं स्टूडेंट, ये डेफिनेशन से शायद इतना समझ में ना आए, लेकिन एग्जांपल जैसे भी दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल पीपीटी। अब आपको मान लेते हैं पावर पॉइंट बनाना है, प्रेजेंटेशंस बनाने, क्या वर्ड में बन सकता है क्या? नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लेटर लिखना है तो एक्सेल में बन सकता है? नहीं। अगर आपको कोई शीट बनानी है एक्सेल की, बिना एक्सेल के बन सकती है? नहीं। पेंटिंग करनी है, पेंट के बिना हो पाएगा? नहीं। कैलकुलेटर यूज करना है, बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ये स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए गए हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है ऑल ऑफ यू? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? System software program that support the execution and development of other program. It means without the software or system software, computer cannot run. इसका मतलब बेस्ट एग्जांपल इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समझाना पड़ेगा। क्लियर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क and the system software, without the system software a program or the hardware cannot be run. वो नहीं चल सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका हार्डवेयर नहीं चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये होगा तो ही ये चलेगा। तो एक तरीके से प्लेटफॉर्म का काम कौन कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो जो भी एप्लीकेशंस रन हो रही है विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। बहुत से आपने कुछ नाम सुने होंगे
एक होता है फ्रीवेयर। ये कुछ टर्मिनोलॉजी से जो मैं बता रहा हूँ शायद एक तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो फ्रीवेयर नाम ही बता रहा है फ्री है। आपने बहुत बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किए हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग VLC यूज करते हो, क्या जब डाउनलोड किया था तो कोई पेमेंट लिया था कि इसने? नहीं लिया। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्रीवेयर कहलाते हैं, विदाउट एनी पेमेंट, दैट नेवर रिक्वायर्स दी पेमेंट। तो वो कहलाते हैं फ्रीवेयर। सेकंड होता है ओपन सोर्स। देखिए स्टूडेंट, ये जो सोर्स वर्ड होता है कंप्यूटर में, ये डायरेक्टली कोड ही होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट कोड, एक होता है सोर्स कोड। मतलब कोडिंग जो लिखी गई है उसी को हम सोर्स कोड कहते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब सोर्स कोड फ्री ऑफ अवेलेबल है, सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया ए पर्सन ने, P1, बी पर्सन को ये प्रोग्राम का कुछ इंटरफेस का मतलब होता है उसका लुकिंग पसंद नहीं आई, तो ये सोर्स कोड तो फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको आके चेंज कर सकता है। तो उसने इसका डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया प्रोग्राम P2 को, तो दैट इज कॉल्ड एज दी ओपन सोर्स। क्लियर है क्या? तो फ्रीवेयर and open source are the two important terminologies mainly used in the softwares. Is it clear to everyone? तो अभी हमने यही डायग्राम कवर किया था। यूजर एप्लीकेशन से इंटरेक्शन करता है, या तो हम हार्डवेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें ध्यान देना, यूजर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को यूज करता है। क्लियर है क्या? तो यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर बेस्ड होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। सिस्टम की हेल्प से हार्डवेयर बनता है, हार्डवेयर को हम रन कर सकते हैं। क्लियर है? तो दैट इज अगेन अ different type of different representation of the statements. ये एक यूजर है, यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन से इंटरफेस करता है तभी वो अपने एक सिस्टम को यूज कर सकता है। यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम पर एप्लीकेशन रन होती है और एप्लीकेशन को ही एक यूजर यूज करता है। तो दैट इज अ साइक्लिकल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप। क्लियर है सबको? इसका मतलब ये हुआ यूजर एप्लीकेशन को यूज करता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पर है एप्लीकेशन और एप्लीकेशन को ही यूज करता है यूजर। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, प्लीज रिमेंबर। तो हमारा तो इंटरेक्शन एप्लीकेशन से हो रहा है। क्लियर है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज बायोस नीड फॉर ए कंप्यूटर टू बूट अप। अब इसमें थोड़े से और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे बायोस क्या होता है? बायोस एक अगेन एक टर्मिनोलॉजी है, वर्ड है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपने कभी भी जब सिस्टम का पावर ऑन किया है तो पावर ऑन होने के बाद जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर पे, मतलब कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, सीपीयू, एक बार ऑन होकर ऑफ होते हैं, मतलब एक बार लाइट ब्लिंक होती है, तो वो जो पूरी प्रोसेस है उसी को कहते हैं बायोस। तो अभी तो लिखा नीडेड फॉर ए कंप्यूटर टू बूट अप। आपने सुना है ना, सिस्टम पावर ऑन करने के बाद कुछ देर बाद कंप्यूटर की स्क्रीन डिस्प्ले होती है, तो जब तक डिस्प्ले नहीं हुई तब तक बूटिंग प्रोसेस चल रही होती है। बूटिंग का मतलब क्या होता है? वो सारे ही पेरिफेरल डिवाइसेस को एक बार चेक करता है कि whether the is it all the peripheral devices are properly connected or not. So application software makes computer popular and easy to use. Of course, application software से हमारे काम बहुत easy हुए हैं, चाहे मैंने कितने ही नाम अभी लिए थे उन सबसे हमारा काम easy हो गया है।
कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट, ये कुछ एग्जांपल्स पावर पॉइंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स, फोटोशॉप, फोटोपेंट, क्विक टाइम, ड्रीमवीवर आर सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अभी तक हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को समझा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझा। क्लियर है सबको? थर्ड वन होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी नाम है डिफाइन है स्टूडेंट, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, या इसे हम स्पेशल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है, लेकिन नॉर्मली कंप्यूटर लैंग्वेज में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मेनली एग्जांपल्स अगर देखा जाए, डिस्क क्लीनअप, बैकअप एंड रीस्टोर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, तो ये कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब डिस्क क्लीनअप, ये यूटिलिटी है, इसके बिना हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता, इसकी डेफिनेशन ये है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? आर द सॉफ्टवेयर्स विदाउट this our system cannot work efficiently, वो कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आप समझना, एफिशिएंटली आप लोग भी अपने मोबाइल को डिस्क क्लीन करते रहते हो, कैश मेमोरी को क्लीन करते हो, एंटीवायरस को यूज करते हो, यस और नो? तो डिस्क क्लीनअप करने से क्या होता है, जो सिस्टम में टेम्पररी फाइल्स, अब स्टूडेंट समझना टेम्पररी फाइल्स का मतलब क्या है। टेम्पररी फाइल्स का मतलब होता है कि जब हम कोई सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो हम सिस्टम से, अगर हम इंटरनेट से कोई भी फाइल को डाउनलोड करेंगे, तो जब डाउनलोड होने के साथ, वो डाउनलोड के साथ बहुत सी कुछ ऐसी फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाती है जिसका हमारे सिस्टम से कोई यूज नहीं है, जिससे हमारे लिए कोई यूज नहीं है, जिसको हमारे लिए कोई काम की नहीं है वो हमारे लिए। तो जब काम की नहीं है लेकिन सिस्टम पे आ जाती है, तो कहीं ना कहीं मेमोरी का स्पेस तो कम हो गई होगा। तो मेमोरी का स्पेस जब ज़्यादा फुल हो जाएगा, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे काम की नहीं है, तो इससे हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी पे जरूर फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ना मतलब स्लो होना। आप कहते हो कि हैंग हो रहा है, हैंग क्यों होता है? इसलिए बहुत बार आपके कंप्यूटर एक्सपर्ट्स कहते हैं, चाहे आप डेस्कटॉप यूज करें, चाहे लैपटॉप यूज करें, चाहे मोबाइल यूज करें, अपने मोबाइल को, डेस्कटॉप को टाइम टू टाइम विद इन 1-2 डेज अपनी कैश मेमोरी को, अपनी इस तरह की डिस्क को क्लीन करते रहे, क्योंकि ऐसी बहुत सी टेम्पररी फाइल्स हैं जो सिस्टम पर डाउनलोड हो जाती है। उससे हमारे सिस्टम की मेमोरी का स्पेस कम हो जाता है और आपके सिस्टम हैंग होना शुरू और एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तो इसलिए डिस्क क्लीनअप की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक क्लियर हो गया सबको डिस्क क्लीनअप क्या है। नेक्स्ट वन इज बैकअप एंड रीस्टोर। अब बैकअप एंड रीस्टोर आपको पता है, ये बिना बैकअप या रीस्टोर अगर मान लेते हैं आपके सिस्टम में नहीं होता, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो, आपकी एफिशिएंसी कैसी होती? आपको कोई चीज ऐसी है जो बैकअप के तौर पर रखनी है। आपका व्हाट्सएप भी हर थोड़े दिन में 7 से 14 दिनों में बैकअप लेता रहता है, ताकि आपकी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है आपके डिवाइस पर, वो प्रॉपर्ली बैकअप के तौर पर स्टोर होना शुरू हो जाए, और बाद में जब भी आपको चाहिए हो तो आप उसको रिस्टोर कर लो। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लेते हैं कोई फाइल है सिस्टम पर और आपने उसको डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद वो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में जाती है। अब रिसाइकिल बिन में तो ठीक है, उसको हम रिकवर कर सकते हैं, तो कहाँ से करेंगे? रीस्टोर से। तो रीस्टोर नहीं होता तो हम अब उसको, रिसाइकिल बिन में कोई चीज पड़ी है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो रीस्टोर का भी इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब होता है डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स।
आप लोगों ने अभी तो इसकी इतनी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब सीडी आती थी, सीडी या डीवीडी, तो हम पहले डिस्क को फ्रेगमेंट करते थे, क्योंकि 700 MB की कोई सीडी है और हमारे लिए केवल 100 MB का ही यूज है, तो 600 MB तो वेस्ट हो गई, क्योंकि उसको हम वापस से यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप उस पर्टिकुलर सीडी को फ्रेगमेंट कर दोगे तो उसको आप वापस से यूज कर सकते हो। क्लियर? और डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन जस्ट इसका अपोजिट है, फ्रेगमेंट टुकड़े करना, डीफ्रेगमेंट वापस से उसको जोड़ देना। तो नॉर्मली आर सम इंपॉर्टेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। इसी में अगर मैं एवीजी या एंटीवायरस जोड़ दूं, बिना एंटीवायरस के आपका सिस्टम आपको पता ही है वायरस से घिर जाता है, और अगर आज की तारीख में अगर ये एंटीवायरस नहीं होगा तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, उससे फाइल डिलीट हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे सिस्टम को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? एंटीवायरस सपोर्ट करता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हमने अभी आज जो डेफिनेशन के तौर पे समझा, उनके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स समझे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। इसी के पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू। और स्टूडेंट वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। ओके? और आप लोगों ने मुझे अभी तक अपने मेल आईडी शेयर नहीं करे हैं, ताकि मैं आपको उसकी कुछ और पीडीएफ्स को शेयर कर सकूं। क्लियर? बट पढ़ते रहें, एंड थैंक यू एवरीवन।